अडानी को बड़ा झटका, पूरी दुनिया हुई खुलाफ, मुश्किल में फंसे मोदी। संसद सत्र से पहले मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को मिला बड़ा हथियार। अमेरिकी कोर्ट ने अडानी के खिलाफ जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। राहुल गांधी का दावा, अडानी को बचाने में पूरी ताकत लगाएगी सरकार। अडानी ग्रुप को झटके पर झटके लग रहे हैं। अमेरिका से लेकर इंडिया तक अडानी और उसके सहारे पीएम मोदी की घेराबंदी की जा रही है। राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि अडानी घोटाले की अगर जांच की जाएगी तो आखिर में नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि संसद में इस मामले को पूरी ताकत से उठाया जाएगा। एक तरफ इंडिया में विपक्ष अडानी के सहारे पीएम मोदी को घेरने की तैयारी में है, तो अडानी की घेराबंदी की तैयारी पूरी दुनिया में ही हो रही है। पहले ही अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और अब केनिया से भी अडानी को बड़ा झटका लगा है। केनिया ने अडानी के साथ किए गए सभी समझौतों को रद्द कर दिया है। इसे अडानी के खिलाफ अब तक किसी देश की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश भी अडानी के साथ हुए बिजली समझौते की जांच करने की बात कह चुका है। श्रीलंका में अडानी पहले से ही मुश्किल में है। ऐसे में केनिया की कार्रवाई ने गौतम अडानी की परेशानी को बढ़ा दिया है। इंडिया में विपक्षी दल तो पहले से ही अडानी को लेकर बड़े मुद्दे की तलाश में थे। ऐसे में जैसे ही अमेरिका से खबर आई, विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी की घेराबंदी कर ली। नरेंद्र मोदी के लिए अडानी का साथ बेहद नुकसान वाला दिखाई दे रहा है। एक तरफ अडानी तो मुसीबत में घिरते दिखाई दे ही रहे हैं, पीएम मोदी की मुसीबत भी बढ़ती दिख रही है। बीजेपी के लिए राहत की सबसे बड़ी बात अगर कुछ रही तो वो ये कि अडानी पर अमेरिका ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया वो 24 घंटे पहले नहीं हुआ। नहीं तो इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देता। अमेरिका ने तो सिर्फ अडानी के खिलाफ चार्जशीट ही पेश हुई थी। सिर्फ आरोप हैं, गिरफ्तारी वारंट है, इससे अडानी बच भी सकते हैं। लेकिन उन पर सबसे बड़ी कार्रवाई केनिया की तरफ से की गई है। केनिया सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ किए सभी डील रद्द करने की घोषणा की है। इसमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। अमेरिका में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद केनिया सरकार ने यह फैसला लिया है। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने केनिया की संसद में कहा, हमारी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर काम करती है और ऐसे समझौतों को मंजूरी नहीं देगी जो देश की छवि और हितों के खिलाफ हों। हम ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हो। केनिया सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ $736 मिलियन यानी 6,217 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन डील की थी। इस डील के तहत केनिया में बिजली ट्रांसमिशन के बुनियादी ढांचा तैयार करना था। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने $1.8 बिलियन यानी 15,205 करोड़ रुपए की डील भी साइन की थी। इसमें नैरोबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक रनवे बनाना था और एक टर्मिनल का निर्माण करना था। इसके बदले अडानी ग्रुप को 30 साल तक एयरपोर्ट का ऑपरेशन का काम सौंपा जाना था। लेकिन करीब 21,422 करोड़ रुपए की ये दोनों डील अब रद्द कर दी गई हैं। केनिया ने अडानी को बड़ा झटका दिया है, तो इंडिया में अडानी के साथ पीएम मोदी को भी झटका देने की तैयारी कर ली गई है। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर पीएम मोदी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक हैं तो सेफ हैं और ये दिख रहा है कि कौन किसे बचा रहा है। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2,000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को। 2,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं
जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राहुल ने इसके आगे कहा, अडानी ने जहां जहां काम किया वहां उनके खिलाफ जांच हो रही है। अडानी ने पीएम मोदी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, इसी तरह श्रीलंका, केनिया में काम किया है, जहां जांच की बात हो रही है। ये एक पूरा पैटर्न है जिसमें प्रधानमंत्री जहां कहां भी जाते हैं वहां अडानी को बिजनेस दिलवाते हैं, राहुल ने कहा। ये इन्वेस्टिगेशन पुरानी इन्वेस्टिगेशन है और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है अदानी जी का। अदानी जी सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं है, अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। श्रीलंका में वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। डिफेंस, हाँ, केनिया में। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार की क्रेडिबिलिटी को लाइन पे डालते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। तो देखिए, सच्चाई तो आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल वर्क स्लोली एंड एंड में वी विल डिसमेंटल दिस स्ट्रक्चर। राहुल गांधी ने कहा कि ये पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, ब्यूरोक्रेटिक लोगों का पूरा नेटवर्क है। एक तरफ ये नेटवर्क देश के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, दूसरी तरफ ये नेटवर्क प्रॉफिट का काम करता है। राहुल ने मोदी सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा, ये पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें फाइनेंशियल लोग हैं। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल में किया, अलग अलग स्टेट्स में किया है, पैसा देके किया। और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है और इन दोनों में लिंक है। पैसा बनता है, पैसा सरकार को बनाने में जाता है, वर्चुअस साइकिल कह दो, देश के लिए नेगेटिव और इनके लिए वर्चुअस साइकिल। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉक प्राइस को आप ऊपर रखिए, स्टॉक प्राइस के बेसिस पे आप लोन लीजिए और फिर लोन से आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, सरकार बनाइए और प्रोजेक्ट्स लीजिए और वैल्यूएशन ऊपर जाएगा। ये साइकिल है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से दावा किया कि नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी, अडानी एक हैं और इंडिया में नरेंद्र मोदी के कारण अडानी सेफ हैं। हम देश को पूरा नेटवर्क दिखाएंगे कि इनके लोग कहां और किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। इसका पहला उदाहरण माधवी बुच थी, जिसमें हमने दिखाया कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन तब भी उन्हें पद से हटाया नहीं गया। देश जानता है कि माधवी बुच करप्ट हैं और वो अडानी को बचा रही हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।